एक होली कॉम्बो पैकेज के रूप में हम सबको मिलता है। जब जब भी सर के सेशंस आए हैं, हर बार इस सेशन में एक अलग ही यूनिक चीजें हमें मिली है और हमने अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने कैरेक्टर में चेंजेस किए हैं। राइट। तो फ्रेंड्स, आपकी लिस्ट है, लिस्ट में चेक करिए। 130 साथी अभी ज्वाइन है। कॉल करिए, मैसेज करिए और उनको ज्वाइन कराइए, क्योंकि ये जो सेशन होता है ये बहुत कम हमें मिल पाता है। महीने में एक आध बार ही सर का टाइम हमें मिल पाता है, क्योंकि सर भी अलग अलग फील्ड में, सोशल लाइफ में, सामाजिक लाइफ में, जर्नलिस्ट के रूप में बहुत सारे काम हैं सर के पास। और सर जो है फिर भी व्यस्तों में के बीच में हम सबको समय देते हैं। तो आइए हम सर की जर्नी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। यस। थैंक यू रामरतन जी। सर, मैं एक वीडियो चला रहा हूँ थोड़ा सा के लिए। वीडियो को रामरतन जी रहने दीजिए, या तो चलिए ठीक है, जैसा आपको लगता 1 मिनट लगेगी सर, है जब जी। तक कुछ साथी ज्वाइन हो रहे हैं। और हमारे जितने भी जो चलिए हम वेलकम करते हैं हमारे जीनियस सर श्री अनिल जी चौधरी सर, और जिन्होंने निमाड़ में केंगन की गंगा को बहाने में हम सब की तहे दिल से मेहनत की, मदद की, और आज तक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो इस काम को शिद्दत से करना चाहता है, हम सभी की मदद में हमेशा लगे रहते हैं। हमेशा फोन करते हैं, कहाँ मदद की जरूरत है, कहाँ काम की जरूरत है, कहाँ कैसे आपको हेल्प चाहिए। हर समय ये परमात्मा को हमारे साथ रखते हैं और हमारी मदद करते रहते हैं, और हर विकट परिस्थिति में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे कोई भी हो, इवेंट हो, प्रोग्राम हो, या 1 to 1 के लिए कोई जरूरत हो, हमेशा हम सबके साथ रहते हैं। तो आइए एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ हम सभी ये मंच को हमारे ग्रेट लीडर श्री अनिल जी चौधरी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे कि हम सबके जीवन में पंच तत्वों का क्या खेल होता है, पंच तत्व कैसे काम करते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं, और इनके सिम्टम्स को जानकर अपने जीवन को कैसे हम हेल्दी और वेल्दी बना सकते हैं। ये पंच तत्वों का ही शरीर है, और पंच तत्वों से कैसे ठीक होता है, इस सब्जेक्ट को लेकर आज हमारे जीनियस गार्जियन लीडर श्री अनिल जी चौधरी हम सबके बीच में प्रेजेंट हैं। वेलकम सर, ये मंच आपका है, और आज हम जानेंगे आपके माध्यम से कैसे अपने जीवन को हम एक स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ा सकते हैं, स्वस्थता की ओर लौटा सकते हैं, और परिवार और समाज और देश को एक ऐसा मैसेज दे सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। थैंक यू सर, आपका थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने थैंक समय यू। दिया हमें। थैंक यू रामरतन जी। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। और दोस्तों, इतनी बड़ी कोई पहचान नहीं है, बस इतना ही है कि फोटो पे आपके लिए दुआएं, आंखों में हमेशा सजदा और दिल हिंदुस्तानी है। बस इतनी सी अपनी कहानी है, और सब परमात्मा की कृपा है, और वही चुनता है सभी को, आपको, हमको, सभी को। और काफी स्ट्रगल से निकल कर जर्नी आई, और डायरेक्ट सेलिंग में 1998 जब इंडिया में लॉन्च हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री, तभी से सौभाग्य मिला इसके साथ जुड़ने का। और धीरे धीरे जीवन में बहुत सारी चीजें सीखते हुए, और आज भी सीख ही रहे हैं, और सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। और काफी चीजें हमने पहले डिस्कस की है, लेकिन आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक में मैं सोच रहा हूँ बात करूं। पिछली बार भी एक बार मैंने जरूर बात की थी उसके ऊपर, लेकिन आज और थोड़ी सी हम डिटेल में बात करें। और वो है हॉलिस्टिक हेल्थ। हॉलिस्टिक हेल्थ मतलब हम सभी जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहते हैं, और जब हेल्थ और वेल्थ होती है तो हैप्पीनेस आ ही जाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। पुराने समय में अगर हम देखें तो पैसे के अभाव को ही गरीबी माना जाता था, है ना। मतलब गरीब व्यक्ति वो होता था जिसके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज के हम समय में देखें तो जरूरी नहीं कि पैसे का अभाव गरीबी है। कोई मानसिक रूप से गरीब होता है ना। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, वो गरीब होता है। कोई सोशल और सामाजिक रूप से गरीब होता है, कोई रिश्तों में गरीब होता है, कोई पैसे से गरीब होता है। तो अब डेफिनेशन थोड़ी सी बदल गई है ना। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप गरीब नहीं है। हो सकता है आप कहीं और परेशान हो, मतलब वो गरीबी है आपकी। आप अहंकारी हो जाते हैं, या फिर बहुत तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं होते, तो बहुत सारी तरीके की अब गरीबी है। और
जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हम कहते हैं कि हम बहुत हमने वैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से बड़ी उन्नति कर ली, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी चीजें हम देख रहे हैं, क्यों है? इसका कारण ही ये है कि हम कुछ न कुछ जीवन में कुछ मिस भी करते जा रहे हैं, कुछ हासिल करते जा रहे हैं तो कुछ खोते भी जा रहे हैं। और जो जीवन है वो संतुलन का नाम है ना, संतुलित बैलेंस लाइफ, जहाँ पे शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, है ना, भौतिक, व्यवहारिक, नैतिक, सामाजिक, इन सब चीजों को जब हम बैलेंस करते हैं तो एक बैलेंस लाइफ बनती है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो बीमारी की भी डेफिनेशन अगर करें तो पंच तत्वों का असंतुलन ही बीमारी है। पंच तत्व जब हमारे शरीर में असंतुलित होते हैं तो वही बीमारी भी है। और इन पंच तत्वों से ही आज हम इसी पे बात करेंगे कि पंच तत्वों से कैसे हम समाधान कर सकते हैं। अभी जल की तो हमने बहुत बात कर ली है, पानी के ऊपर तो हम अक्सर बात करते ही हैं। आज बाकी चार तत्वों के बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ पंच तत्व से हमारे ही शरीर का संचालन नहीं, इस प्रकृति का, जीव जंतु, वनस्पति, जितनी भी चीजें हम आसपास देख रहे हैं, सभी का संचालन पंच तत्वों से ही होता है। जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व हैं, है ना, 72% पानी है, 12% भोजन है, 6% वायु है, 6 आकाश है, 4% अग्नि है। ऐसे ही हर चीज में पंच तत्वों का ही समावेश होता है, और इसी से उसके अंदर ऊर्जा संचार होती है, और उनका संचालन भी इसी से होता है ना। पंच तत्वों के बारे में हम कहते हैं ना, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। इन पांच तत्वों के माध्यम से ही पूरी सृष्टि का, हमारे जीवन का संचालन हो रहा है। और जब ये पंच तत्व शरीर में असंतुलित होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो आती है। कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि कई लोग हैं जो बेचारे रात दिन खेत में मजदूरी कर रहे हैं, है ना, गरीब हैं, कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं, और उसके बाद भी उनको बीमारियां नहीं होती, या वो एक अच्छा जीवन भी जी पाते हैं। और कई लोग हैं जिनको सारी सुविधाएं हैं, है ना, अच्छा पानी पी रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बीमारियां आ जाती है। तो इसका बड़ा बेसिक सा कारण यही है कि वो लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, वो पंच तत्वों के संपर्क में रहते हैं। राइट, हम किसी एक तत्व को स्ट्रांग कर लेते हैं, लेकिन बाकी चार तत्व भी बहुत मायने रखते हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो वो मिट्टी पे चलते हैं, है ना, सूरज की धूप में पसीना बहाते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उनके जीवन में। इसीलिए हम देखेंगे कि आज अस्पतालों में ऐसा नहीं है कि अ, गरीब लोग जाते हैं ना, वहाँ अच्छे घरानों के अच्छे लोगों की भीड़ भी लगी रहती है। तो पंचतत्वों से दूर जाना यही बीमारी है, इस प्रकृति से दूर जाना यही बीमारी है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक संत हैं, दादा गुरु, पिछले 4 वर्षों से वो नर्मदा परिक्रमा पे है, और 4 वर्षों से उन्होंने पानी ही पिया है, उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। मुझे भी सौभाग्य मिला उनसे बात करने का, क्योंकि सोशलिस्ट भी हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ। तो काफी सारी चीजें उनके ऊपर, बहुत सारे प्रयोग भी हुए, डॉक्टरों ने चेकअप किए, पूरी टीम डॉक्टरों की उनके साथ कई दिनों तक रही कि ये व्यक्ति सिर्फ पानी के ऊपर, है ना, आज रोज 25-30 किलोमीटर स्पीड में चलना, उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उनसे आगे चलना, बोलना और ये सब करना, सब चीजें चल रही है, और उनके शरीर में किसी भी मिनरल्स की, किसी भी विटामिन की कोई कमी नहीं निकली। तो ये कैसे संभव होता है? तो दोस्तों, पंचतत्व, जैसे पंचतत्व में वायु है, तो वायु के अंदर भी फिर पंचतत्व है। वो सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, उससे भोजन ग्रहण होता है। पानी के अंदर विटामिन मिनरल होते हैं, उससे भोजन ग्रहण हो रहा है। वो प्रकृति के सानिध्य में रह रहे हैं, पेड़ पौधों के करीब रह रहे हैं, है ना, कंटिन्यू जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां से शरीर को जो चीजों की जरूरत लगती है वो हासिल होती है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है अनगिनत वर्षों से, जिन्होंने, किसी ने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे हमारे यहाँ। तो आज हम पंचतत्वों की बात करेंगे कि इन पंचतत्वों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और पंचतत्व में हम सभी जानते हैं, सूर्य, धरती, वायु, जल, आकाश से 5 तत्व हैं। और 5 तत्वों में अक्सर हमने ज्यादातर जल के बारे में बात की, आज जल के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन बाकी 4 तत्वों के बारे में भी बात करेंगे कि हमारे शरीर में हम उनको कैसे पहचाने कि कौन से तत्व की कमी है, और उसके उपाय क्या है उस तत्व को बैलेंस करने के लिए। तो अगर हम देखें तो ईथर से जो तत्व है, आकाश तत्व जो है, उसके ऊपर ही बाकी के 4 तत्व निर्भर हैं, लेकिन कभी आकाश तत्व के बारे में हम गंभीरता से लेते भी नहीं है। आकाश तत्व से अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, फिर जल तत्व, और जल तत्व से फिर पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ है।
राइट। आज हम देखते हैं कि 70% पानी है, लेकिन और थोड़ा सा आप जाएंगे तो जहाँ 30% पानी नहीं है, वहां भी अगर जमीन में खोदेंगे तो क्या है ना, वहां भी पानी है ना। हम वहाँ कुआं खोदेंगे या ट्यूबवेल करेंगे, तो हम जो है ये 30% जो धरती है ये भी पानी के ऊपर एक तैरता हुआ टापू है। तो 100% पानी है। और कहीं ना कहीं पुराने समय में जो प्राकृतिक उथल पुथल मची होगी और ये सब चीजें हुई होगी, ज्वालामुखी, भूकंप, तो इसी से फिर इन सब टापुओं का निर्माण हुआ। तो पानी तो पूरी सृष्टि में है ही, लेकिन इस पानी को बनाने के लिए भी बाकी तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो आज हम एक एक करके क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए समझना मुश्किल हो, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर अगले सेशन में और कभी विस्तार से बात करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे 10-10 मिनट पांचों तत्वों के ऊपर बात करने की, कि इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। परिचय के रूप में राम रतन जी ने काफी कुछ बता ही दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा की कृपा है, वही करता है वही करवाता है। और आप सब लोगों से भी उसी ने मिलाया, यहाँ भी यात्रा उसी से शुरू हुई। हम सब निमित्त मात्र होते हैं। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हम क्या हैं। एक मुझे सदगुरु ओशो एक कहानी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक हाथी था और कुछ मच्छर थे, मच्छरों का राजा, है ना। तो मच्छरों के राजा ने सोचा कि चलो आज महल में निवास किया जाए। तो वो जा रहा था तो हाथी का कान उसको दिखा कि यार ये मेरे लिए रुकने के लिए बहुत बड़ा महल है। तो उस कान में चला गया और उसको लगा ये तो मेरा बहुत आलीशान महल है, मेरा बहुत लंबा चौड़ा महल है। फिर धीरे धीरे उसने अपने मित्रों को बुलाया, उसके रिश्तेदार, परिवार, धीरे धीरे परिवार बढ़ा और उस महल में मेहमान बहुत सारे हो गए। और मेहमान बहुत सारे हो गए तो फिर हाथी को लगा, मच्छर को लगा कि भाई आप बहुत दिन रह लिए इस महल में, आप कहीं दूसरा आशियाना ढूंढते हैं। तो मच्छर कहता है हाथी को कि ये हाथी सुन, है ना, मैंने तेरे ऊपर बहुत उपकार किया है ना। हाथी, उसको तो पता ही नहीं रहता हाथी था, लेकिन वो कहता है कि सुन, मैं जहां भी हूँ मैंने बहुत उपकार किया है कि हम इतने दिन यहाँ पर रहे हैं। और धन्यभागी हो आप कि हमने इसको आशियाना बनाया, अब हम यहाँ से चलते हैं। तो हाथी कहता है कि तुम कब आए मुझे पता नहीं, तुम कितने थे ये भी मुझे पता नहीं, और तुम चले जाओगे ये भी मुझे पता नहीं, है ना। तो कहानी का मतलब ये है कि ये जो प्रकृति है, यहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना, ये सब चीजें, ये सूरज, आकाश, धरती, वायु, इन सब चीजों को पता नहीं चलता, वो अपनी गति से चल रही है। कितना भी कुछ होता रहेगा, वो चलता रहेगा, उनको कुछ नहीं पता। और हम यहाँ छोटा सा कुछ हासिल कर लेते तो अहंकार पाल लेते कि ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं करता हूँ। हम कुछ भी नहीं करते। आप अगर यूट्यूब पे जाना और आप देखना ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना, तो कितनी सूर्य, कितनी आकाश गंगाएं, कितने हजारों ग्रह, और न जाने इस पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह, उसमें फिर उस पृथ्वी पे हमारा एक देश, देश के अंदर एक प्रदेश, प्रदेश के अंदर जिला, तहसील, वहां पे गांव, वहां पे आपका घर, और वहां पे आप हो। दोस्तों उस ब्रह्मांड में पृथ्वी भी एक बिंदी जैसी ढूंढनी पड़ती है कि पृथ्वी है कहाँ। राइट, आकाश गंगाएं ढूंढनी पड़ती है। तो फिर हम क्या होते हैं, कुछ ये बताने वाले कि हमने ये अचीव कर लिया, या सब वही करता है, परमात्मा करता है। और ये परमात्मा ही पंच तत्वों में है। और पंच तत्वों में अगर आप परमात्मा को देखने लग जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या, है ना। सभी का अंश जो है इस परमात्मा, परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये हमारे आसपास जो चीजें हैं ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। और जब इनमें हम अहोभाव प्रकट करते हैं, इनके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं, तो जीवन में बहुत सारी रास्ते खुलने लग जाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हमारे साथ होने लग जाती है, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिलने लग जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज पांच तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पृथ्वी तत्व की। हम सभी जानते हैं कि धरती को हम माता भी कहते हैं। राइट, आपने को गाना सुना होगा, धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। हमने धरती को माता बोला है और आकाश को पिता बोला है ना। तो आप सोचिए कि हमारे जो जन्म है, हमारे जिन्होंने जन्म दिया माता पिता ने, वो हमारे भौतिक रूप से हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन इस प्राकृतिक आध्यात्मिक रूप से हमारे माता पिता कौन है, वो हमारी पृथ्वी हमारी माता है, धरती माँ। माँ कहा है धरती को हमने। तो इसका शरीर में 12% मात्रा होती है, हम सबको पता है। और इसका अगर आप देखेंगे तो शरीर में किन किन चीजों का निर्माण होता है। पृथ्वी का जो स्वभाव है वो क्या है, वो स्थिर है, स्थिर है और ठोस है। तो शरीर में जितने भी ठोस चीजें होती है ना, हमारी
हड्डियां हुई, हमारी मांस मज्जे, हमारे ये बाल हुए, हमारी कोशिकाएं हुई, शरीर में जितनी भी चीजें ठोस रूप में मिलती है, इनका सबका निर्माण जो है पृथ्वी तत्व से ही होता है ना। हमारी स्किन हुई, ये सब चीजों का निर्माण पृथ्वी तत्व से ही होता है। और स्वभाव कैसा, स्थिर। अब अगर आप देखेंगे कि इनसे संबंधित कोई भी अगर बीमारी है ना, आपके बालों की कोई समस्या है, आपकी हड्डियों की समझ है, आपको कमजोरी है, घुटनों का दर्द हो रहा है ना, ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये पृथ्वी तत्व के असंतुलन से होती है। तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस अगर हम कर लें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। पृथ्वी तत्व जिनमें अधिकता होती है उनको आप पहचान भी सकते हैं। वो बड़े सुडौल होते हैं, सुंदर होते हैं, है ना, बलवान होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जैसे पृथ्वी का स्वभाव है सहनशील, तो ऐसे लोग सहनशील होते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, स्थिर होते हैं, ज्यादा भटकने वाले लोग नहीं होते। तो ऐसे लोग जिनमें पृथ्वी तत्व का संतुलन अच्छा होता है, वो आप इस तरीके से पहचान भी सकते हैं। अब पृथ्वी तत्व को संतुलन करने के लिए भी कुछ चीजें हैं, है ना। कैसे संतुलन करेंगे, तो आपको मिट्टी के संपर्क में ज्यादा रहना पड़ेगा, है ना। पुराने समय में हम देखेंगे चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था, मिट्टी से बाल धोते थे, नंगे पैर लोग मिट्टी पे चलते थे। आज भी खेतों में लोग काम करते हैं, है ना। खुले माहौल में ज्यादा रहते थे, गोबर से लीप के रहते थे, है ना। मतलब कुल मिला के जो धरती है उसके संपर्क में आप ज्यादा रहेंगे, तो आपका पृथ्वी तत्व जो है वो संतुलित हो जाता है ना। आप भी कभी देखेंगे जब आप प्रकृति के आसपास जाते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है ना। तनाव थोड़ा सा कम हो जाता है ना। आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आप मन आपका बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरीके से हम पृथ्वी तत्व को संतुलित कर सकते हैं। गार्डनिंग करना, मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, घूमना, है ना, ये इस तरीके की चीजें आप करते हैं तो पृथ्वी तत्व को आप बैलेंस कर सकते हैं। साथ में अच्छा भोजन, क्योंकि पृथ्वी तत्व भोजन उसी से मिलता है ना, भोजन उसी का परिचायक है। तो एक स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन है, उससे भी आप पृथ्वी तत्व को संतुलित कर सकते हैं। तो ये कुछ पृथ्वी तत्व की चीजें हैं। अब कुछ थोड़ा सा और आध्यात्मिकता की ओर जाएं, पृथ्वी तत्व के बारे में और जानें, तो हर चीज का, हर तत्व का रंग होता है, उनका स्वाद होता है, उनका शरीर में स्थान होता है, उनका शरीर में चक्र होता है ना। हर तत्व का होता है। जैसे पृथ्वी तत्व का अगर हम देखेंगे तो जो रंग है वो पीला होता है ना। अगर इसको अलग अलग हम डिफाइन करें तत्वों को, तो पृथ्वी तत्व का जो रंग है वो पीला होता है। और पृथ्वी तत्व का स्वाद जो होता है वो मीठा होता है ना। तो ऐसी चीजों में आप देखेंगे तो पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है। देवता भी होते हैं ना पृथ्वी तत्व। हम सबसे पहले पूजा करते हैं गणेश जी की, तो पृथ्वी तत्व के देवता जो हैं वो गणेश जी होते हैं। इनका मंत्र भी होता है, मंत्र के माध्यम से भी आप शरीर में पृथ्वी तत्व को संतुलित कर सकते हैं, है ना। पृथ्वी तत्व का जो मंत्र होता है वो लम होता है, ल के ऊपर बिंदी, लम। प्रकृति जैसे मैंने बताया कि ये भारी होती है और स्थिर होती है। और शरीर में 7 चक्र होते हैं। हम सभी जानते हैं कि सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय या अनाहत चक्र, नाभि या मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। शरीर में पूरे 7 चक्र होते हैं। और ये पैरेलल, है ना, हमारा जो सेक्स सेंटर उसके नीचे से लगाकर सस्तार तक पूरे शरीर का संचालन, पूरे शरीर की ऊर्जा जो है 7 चक्रों के माध्यम से ही जाती है। और जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर ऊपर होती जाती है, हम और ज्यादा खुश और ज्यादा सुखी और हम होने लग जाते हैं। तो ये ऊर्जा को भी, खैर ये ध्यान की बात है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो ये पृथ्वी तत्व जो है इसका जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र मतलब हमारा सेक्स सेंटर के नीचे जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वो जो चक्र होता है वो हमारा मूलाधार चक्र होता है। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। हमारे हाथों में भी मैंने क्या बताया कि 5 तत्व जो है वो हर जगह होते हैं, है ना। हमारे हाथों में भी 5 तत्व हैं। जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, अनामिका, तो ये हमारा पृथ्वी तत्व का परिचायक होती है। तो पृथ्वी तत्व को अगर आप संतुलित करना है तो आपको पता चल गया कि रिंग फिंगर जो है, जो अनामिका है, वो पृथ्वी तत्व है। और लम इसका मंत्र है। तो आप ऐसी मुद्रा बनाकर, है ना, सीधी रीढ़ को सीधा रखें, सीधे बैठ जाए ध्यान अवस्था में। और ये अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तो ये चारों उंगलियों में 4 तत्व हैं, ये पांचवा जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व है। तो आप अनामिका के साथ इस तरीके से उंगली को दबाकर आप अगर प्राणायाम ध्यान करते हैं तो उससे भी आपका पृथ्वी तत्व संतुलित हो जाता है। तो हम नो डाउट पानी के बारे में बहुत कार्य कर रहे हैं, पानी अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, सारी चीजें हो रही है।
लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई कई लोग होते हैं भाई हम पानी तो पी रहे हैं लेकिन दूसरी समस्याएं बनी हुई है। तो भैया ये पांच तत्व है, इसमें थोड़ा सा भी कोई तत्व अगर इनबैलेंस होगा तो समस्या जरूर होगी। आपने एक तत्व तो अच्छा कर लिया, लेकिन बाकी चार तत्वों के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? तो इसको हम संतुलित कर सकते हैं प्रकृति के सानिध्य में रह के, है ना। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके, है ना, मिट्टी के थोड़ा सा संपर्क में, प्रकृति के संपर्क में रह के। तो आपका अगर बहुत ज्यादा आपके दिमाग में तनाव है या इस तरीके की चीजें चल रही तो आपको स्थिर करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि प्रकृति का स्वभाव कैसा है ना, प्रकृति स्थिर है ना, प्रकृति भारी है। तो इस तरीके से आप अपने स्वभाव को भी समझ सकते हैं कि कौन सी चीजों से आप पृथ्वी तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। और कभी इसके बारे में पूरा 1 घंटा बात कर सकते हैं, पूरा सेशन ले सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानेंगे और फिर आने वाले सेशन में हम एक एक तत्व के बारे में पूरा और डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप चीजें थोड़ी सी समझ रहे होंगे। अगर आपने आपको और जल्दी समझ में आएगा, लेकिन आप थोड़े से आध्यात्मिक या आपने थोड़ी सी ध्यान, है ना, या योग प्राणायाम ये सब चीजें की हुई है, तो आपको ये चीजें बहुत और आसानी से समझ में आएगी। अगली हम बात करते हैं जल तत्व के बारे में। जल तत्व के बारे में अक्सर हम बात करते ही हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है ना। कैसे पीते हैं, कितना पीना है, कब पीना है, उसके स्वभाव क्या है, गुण क्या है। ये पिछला सेशन हमने जल तत्व पे पढ़ा, बड़े विस्तार में बात की थी। कौन सा पानी कब किस समय कैसा पीना चाहिए, क्या प्रोसेस होती है, किस में रख के पीना चाहिए। पूरा सेशन हमारा पानी पे, जल पे हुआ था। लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि शरीर में जल तत्व की जो मात्रा है वो 72% है ना। अगर हम देखेंगे तो बाकी 28-30% धरती है, वहां भी नीचे पानी ही है। लेकिन जो विजिबल है, जो हम देख रहे हैं, वो 72% पानी है। अब हम देखेंगे जल का स्वभाव कैसा होता है ना। जल कैसा होता है? जल ठंडा होता है, शीतल होता है ना, चंचल होता है, बहता रहता है। तो इससे आप अपने स्वभाव को भी पता लगा सकते हैं कि आप चंचल है ना, आप बहते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका जल तत्व संतुलित है। और ऐसे लोगों की कमी, जल तत्व की कमी से क्या होता है, जल तत्व को संतुलित कर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब जल तत्व से हमारे शरीर में क्या बनता है? जितना भी शरीर में लिक्विड है ना, ब्लड है हमारा, हमारा वीर्य है ना, और क्या होता है, हमारी लार है ना। ये जितनी भी चीजें हमारी शरीर में बनती है, खून है हमारा, ब्लड है, ये जितनी भी चीजें शरीर में बनती है, ये सब किससे बनती है? ब्लड से बनती है, जल से बनती है। अब जल तत्व की शरीर में अगर कमी होगी तो इनसे संबंधित बीमारियां हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कमजोरी आने लगेगी, है ना, वीर्य और मूत्र संबंधित परेशानियां शुरू हो जाएगी। तो इससे संबंधित जितनी भी चीजें, ये सब जल तत्व की कमी से होगी। तो इसको संतुलित कर सकते हैं। अच्छा, जल तत्व की अगर आपके अंदर संतुलित है तो कैसे पता लगेगा, है ना। जैसे मुझे पता है कि जल तत्व मेरा अच्छा है, क्योंकि आप अगर जल तत्व आपके अंदर संतुलित होगा तो आप सामाजिक होंगे, आप मिलनसार होंगे, आप चिंतनशील होंगे, गतिशील होंगे आप, है ना, क्रिएटिव होंगे आप, है ना, मेहनत करते होंगे। तो ये जल तत्व का संतुलन होता है। अगर जल तत्व संतुलित हो जाता है तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आप स्मार्ट या बहुत आकर्षक हो जाते हैं, है ना, आप बहुत ज्यादा मिलनसार हो जाते हैं, संबंध बहुत आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जो प्रकृति होती है वो जल तत्व संतुलित होता है तभी होती है। अब जल तत्वों को अगर संतुलित करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल के संपर्क में रहना पड़ेगा, अच्छा पानी पीना पड़ेगा, नदी किनारे घूमना टहलना, झरनों को देखना, पानी को देखना, जो कि मुझे, मैं अधिकता कह सकता हूँ, मैं संतुलित भी नहीं। जल तत्व की अधिकता से फिर नुकसान भी होते हैं, लेकिन संतुलन चाहिए। तो मेरा जल तत्व मुझे पता है कि हमेशा से, और यही कारण था कि केंगन में भी मैं आया। राइट, मुझे पानी से बहुत प्यार था। कभी भी नदी किनारे, नर्मदा किनारे बैठना, पानी को घंटों देखना, है ना, नहाने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगाना, हमेशा 2 बार नहाना, कौन कोई सा भी मौसम हो। तो पानी से बहुत प्यार था। पानी दिखता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। तो जब ये पानी की बात आई है, जब केंगन यहाँ पर आया निमाड़ में, तो मुझे तो पानी से प्यार था ही, और शायद ये एक बहुत बड़ा परमात्मा ने इसीलिए जल तत्व की वो रखी कि एक दिन ये जीवन में आएगा, और ये फिर ये आप जैसे प्यारे लोग और इतना बड़ा कारवां ये बनेगा, और इतने सारे लोगों के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों हासिल होगी। तो कहीं ना कहीं जल तत्व जो है, ये आपको पता चल जाएगा आपके स्वभाव में कि आपका कौन सा तत्व प्रधान है, आप देख सकते हैं। अब इसकी कमी से क्या होगा, है ना, जल तत्व कम होगा तो आदमी
भाव शून्य हो जाएगा, है ना, उसकी इमोशन खत्म हो जाएंगे, मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, है ना। ये क्योंकि आप सोचें जल का जो स्वभाव है कैसा है, गतिशील है। अब जल की कमी होगी तो गति रुक जाएगी, मतलब आदमी अकेलापन, है ना, इस तरीके से पसंद करने लग जाएगा वो। ठीक है, उसके इमोशन खत्म हो जाएंगे, वो अपने में ही रहेगा बस। और अगर जल तत्व ज्यादा हो गया तो आदमी को बहुत भाग दौड़ करना, ये सब चीजें हो जाएगी। तो हमको इसका संतुलन चाहिए, ना किसी तत्व की कमी चाहिए, ना किसी तत्व की अधिकता चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, आप अपने आप पे देखते जा रहे होंगे कि आपका कौन सा तत्व जो है वो आपके अंदर कम है और कौन सा तत्व ज्यादा है। और थोड़ा सा इसके गहरे में जाएं तो जल तत्व का जो रंग है वो नीला है ना। अगर आसमान से देखेंगे तो जल तत्व नीला दिखेगा। इसकी दिशाएं भी होती है ना। जल तत्व की दिशा जो होती है वो पश्चिम होती है, और पृथ्वी तत्व की जो दिशा होती है वो पूर्व होती है ना। मतलब आपको अगर ध्यान करना है जल तत्व का, तो आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे, है ना। पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है तो पूर्व तत्व की ओर बैठे। मंत्र आपका लम रहेगा, राइट। उंगली आपकी पृथ्वी तत्व में जो है वो अनामिका रहेगी, रिंग फिंगर रहेगी, मतलब आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं ध्यान साधना में। ऐसे ही जल तत्व का जो मंत्र है वम रहेगा, तो आपको वम मंत्र का या तो अंदर ही अंदर या मुंह से उच्चारण करना है। और कौन सी दिशा में मुंह करना है, आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करना है। तो अच्छा, इसकी उंगली कौन सी रहेगी, इसकी कनिष्का रहेगी, जो सबसे छोटी उंगली होती है। मतलब आपको जो मुद्रा है, ये एक मुद्रा शास्त्र है, उसमें आप कर सकते हैं। तो आपको अगर जल तत्व को ठीक करना है तो आपको ये मुद्रा बनानी पड़ेगी। आपको अगर पृथ्वी तत्व को करना है तो आपको ये मुद्रा बनानी पड़ेगी। मतलब चारों उंगलियों में चार तत्व, और अंगूठा जो हमारा अग्नि का प्रतीक है। इससे इसका रंग नीला होता है। स्वाद जो होता है जल तत्व का, उसको हम खारा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि समुद्र जो है वो 70% है, मतलब धरती पे पानी है, और उसका जो स्वाद होता है वो खारा होता है। इसका इसका स्थान भी होता है ना। पूरे शरीर में हमने सोचा कि शरीर पांच तत्व से बना है, लेकिन शरीर में भी पांच तत्वों का अलग अलग स्थान है। पृथ्वी तत्व जो है आपके तलवों में होती है, नीचे वो तत्व है ना। आप अपने तलवे को ऐसे दबा कर भी पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर सकते हैं, है ना, वहां मसाज करके, मालिश करके। और जो जल तत्व होता है वो जल तत्व हमारे घुटनों में होता है, राइट। ये हमारे घुटनों के आसपास का जो पोर्शन है, ये हमारे जल तत्व की प्रधानता होती है। मतलब घुटनों की समस्या होगी, उसमें भी जल तत्व का एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। तलवों से संबंधित समस्या रहेगी तो पृथ्वी तत्व उसका एक कारण रहेगा। तो इस तरीके से इसका जो चक्र होता है शरीर में, 7 चक्रों में, इसका जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है ना। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ आता है, हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, सेक्स सेंटर, उससे 4-6 अंगुल ऊपर, या नाभि से 2 अंगुल 4 अंगुल नीचे। नाभि और सेक्स सेंटर के बीच में जो होता है थोड़ा सा ऊपर नाभि की तरफ, वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। तो आप अगर जल तत्व की साधना करें तो मुद्रा ये बनाएंगे, आपका ध्यान कहाँ रहेगा, स्वादिष्ठान चक्र पे। और मंत्र का उच्चारण कौन सा करेंगे, वम। तो इस तरीके से भी आप जहां भी आपको समय मिले और आपको लग रहा है कि आपका जल तत्व असंतुलित है, आपको मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आपको कमजोरी है, खून से हीमोग्लोबिन से संबंधित परेशानियां हैं, आप बड़े भाव शून्य हैं, आपके अंदर इमोशन नहीं है, या वीर्य से संबंधित परेशानियां हैं, तो आप इस तरीके से मुद्रा बनाकर भी आप अपने जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे पृथ्वी तत्व का देवता गणेश था, ऐसे ही जल तत्व का देवता जो है चंद्रमा है, राइट। तो आप चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक है, तो चंद्रमा को देख कर भी, है ना, आप उससे भी आपका जल तत्व शरीर में ठीक हो सकता है। दोस्तों चीजें थोड़ी सी हो सकता है कुछ चीजें आपको क्लिक नहीं करे, लेकिन अगर आपका ये बना रहा तो हम फिर इस पे पूरा डिटेल में सेशन करेंगे, एक एक ध्यान के ऊपर या एक एक प्राणायाम के ऊपर, एक एक तत्व के ऊपर हम अलग से बात करेंगे। अगला जो तत्व है दोस्तों, अग्नि तत्व। जितनी भी ऊर्जा का संचार है, कोई सा भी जीव हो, मनुष्य हो, वनस्पति हो, इनमें जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो जीवन का संचार हो रहा है, वो अग्नि तत्व से ही होता है ना। इसीलिए जब कोई शांत होता है तो हम क्या कहते हैं कि ठंडा पड़ गया ना, मतलब ठंडा पड़ गया मतलब शरीर की गर्मी निकल गई। अब शरीर की गर्मी निकल गई मतलब जीवन खत्म हो गया, है ना। जैसे जल तत्व शरीर में 70% होता है, 70 से 72%, जैसे अग्नि तत्व की जो मात्रा है हमारे शरीर में 4% होती है। और अग्नि तत्व अगर हम देखें तो कैसे पता लगाएं कि अग्नि तत्व प्रबल है, राइट। अग्नि तत्व के जो लोग होते हैं, बहुत उत्साह होता है, उमंग होता है, बहुत मेहनती होते हैं, इनका स्वभाव बहुत उग्र होता है, बहुत साहस होता है, डरते नहीं किसी से,
ना, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे राम रतन जी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब राम रतन जी के अंदर अग्नि तत्व की बहुत प्रधानता है ना। मतलब खूब बोलना, खूब दौड़ना, भागना, मेहनत करना, है ना। कितना भी काम बता दो लेकिन और काम चाहिए इनको। ठीक, बहुत उमंग उत्साह से हमेशा लबरेज रहना, निडर, किसी से डरते नहीं है, बहुत मजबूत होते हैं। तो ये सारे गुण किसके होते हैं? जिनमें अग्नि तत्व प्रधान होता है। ठीक है। अब इसका अगर जाओगे तो कोई आदमी बहुत ज्यादा ठंडा है ना, बहुत ज्यादा है, तो वहां जल तत्व की अधिकता हो जाती है। तो अधिकता किसी की भी नहीं चाहिए और कमी भी नहीं चाहिए, पूरा बैलेंस चाहिए। अगली तत्व में अगर प्रधानता हो गई तो आप लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, बात बात पे गुस्सा करना, चिढ़ना, डराना, धमकाना, ये सब करने लग जाएंगे, अगर अगली तत्व अगर आपका बैलेंस नहीं है और अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। अग्नि तत्व की कमी अगर होगी तो क्या होगा? इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, डरपोक हो जाएंगे, राइट। डर की भावना बनी रहेगी, हमारा भूख खत्म हो जाएगा। अग्नि तत्व प्रबल रहेगा तो भूख खूब लगेगी, अगर अग्नि तत्व कमजोर रहेगा तो हमारी भूख खत्म हो जाएगी, राइट। तो पित्त की बीमारियां होना शुरू हो जाएगी, अग्नि तत्व से हीन भावना आ जाएगी, आलसी हो जाएंगे अगर अग्नि तत्व की कमी हो गई तो ये एक ही चीज है। मतलब अधिकता से जो होता है वो कमी से वही चीज होती है। तो अग्नि तत्व की प्रधानता को हम ऐसा समझ सकते हैं। अग्नि तत्व के बारे में और हम देखें तो अग्नि तत्व जैसे सूर्य का जो है ना रंग है, लाल है, इसका रंग लाल होता है। और अगर हम देखें वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी मैं बात करते ही जा रहा हूँ कि जैसे पृथ्वी तत्व की दिशा पूर्व है तो जल तत्व की दिशा पश्चिम है, ऐसे अग्नि तत्व की दिशा दक्षिण है, राइट। इसका मंत्र जो होता है वो रम होता है, स्वाद तीखा होता है ना। जो अग्नि तत्व है वो तीखी होती है तो इसका स्वाद तीखा होता है। प्रकृति इसकी गर्म होती है ना। गर्म मैंने जैसे बताया ना, उग्र स्वभाव और बहुत ज्यादा ये सब चीजें करना, तो ये अग्नि तत्व की प्रबलता से ही होता है। शरीर में अगर 7 चक्र हम देखें तो इसका जो चक्र आएगा वो मणिपुर चक्र आएगा, राइट। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? जैसे नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र है और नाभि से 2 अंगुल ऊपर जो है वो मणिपुर चक्र है, राइट। और जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि इसको तो मोक्ष मिल गया, ये तो भगवान हो गए, वो कुछ भी नहीं है। वो यही है, जो ऊर्जा है ये धीरे धीरे अगर सहस्त्रार तक चली जाती है, भाई नीचे ऊर्जा जाती है तो व्यर्थ जाती है ना, काम में जाती है, और ऊपर ऊर्जा जाती है तो राम में जाती है। बस काम से राम तक, ओशो कहते हैं कि काम से राम तक की जो दूरी है यही जीवन है ना। इसी को अगर आप ठीक तरीके से अपने चक्रों को संतुलित कर लें और ऊर्जा को ऊपर की ओर लाते हैं तो आपके अंदर आप ही भगवान हो, है ना। ओशो को कई लोगों ने पूछा कि आपको लोग भगवान मानने लग गए, तो ओशो कहते हैं कि आप भी तो भगवान हो, है ना भाई। उनमें कोई ऐसी चीज थोड़ी थी जो आपके अंदर नहीं है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, जितने भी हमारे जिनको हम भगवान कहते हैं, उनका प्रतिरूप आप हो, है ना। उसके अंश में भी वही चीजें मिलती है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि सागर में पानी है तो वहां पानी को तोड़ोगे तो भी वही निकलेगा, और पानी की एक बूंद की तोड़ोगे तो भी वही निकलेगा जो सागर के अंदर है ना। किसी पेड़ में जो है वही तत्व पेड़ के पत्ते में भी है। पूरे शरीर के ब्लड में जो निकलेगा वो एक ब्लड बूंद में भी निकल आएगा। इसलिए ब्लड थोड़ा सा लेते हैं और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी पता चल जाती है कि शरीर के अंदर क्या है। समझ रहे हैं आप? तो हम क्या है, हम अंश हैं, वो भी अंश थे, हम भी अंश हैं। और उस अंश में जो है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन उन्होंने उसको अंश को निखारा, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, ध्यान साधनाएं की, उन्होंने साधा अपने आप को, तो भगवान कहला गए। तो हम सबके अंदर भी भगवान है। अब हम उसमें इंसान बने रहते हैं, राक्षस बनते हैं, भगवान बनते हैं, ये सब अवस्थाएं होती है। तो कौन सी अवस्था में हम जाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अग्नि तत्व का मंत्र रम होता है, स्वाद तीखा होता है, प्रकृति गर्म होती है, चक्र जो है मणिपुर होता है ना। तो इस तरीके से हम अग्नि तत्व को पहचान सकते हैं। अग्नि तत्व का जो अंगूठा होता है, तो चारों उंगलियों को जब अंगूठे से लगाएंगे, है ना, तो ये अग्नि तत्व की मुद्रा बनेगी। अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व है हमारे शरीर में। अगर आप ऐसा अंगूठे को ऐसा भी करेंगे तो अग्नि तत्व आपका अच्छा होगा। ये 4 उंगलियां जो है इनको हर तत्व के हिसाब से आप वो करेंगे, एक्यूप्रेशर और इनमें ये सब सारी चीजें होती है, सब चीजें बताई होती है। तो कभी बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल से। तो इस तरीके से अग्नि तत्व को हम शरीर में बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है राम रतन जी? कुछ चीजें क्लियर हो रही हो तो आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा तत्व प्रबल है। अब हम बात करते हैं अगले तत्व की, वायु तत्व की, राइट। वायु तत्व
हम सभी जानते हैं प्राणवायु कहते हैं, इसके बिना जीवन का संचार नहीं होता। और डॉक्टर जब आखिरी में चेक करता है तो क्या चेक करता है? सांस चेक कर लेता है, गए मतलब गए, प्राणवायु गई मतलब प्राणी गए, है ना। तो सारी चीजें है ना, वनस्पति भी ऑक्सीजन ले रही है, वो भी प्राणवायु लेती है, जीव जंतु भी लेते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है वायु तत्व। अब वायु तत्व की कमी, अधिकता और उपाय क्या है ना। अग्नि तत्व का जैसे उपाय बताया है कि अग्नि के संपर्क में रहना, धूप सेकना, है ना, सूर्य को अर्घ चढ़ाना, पानी चढ़ाना। पुराने समय में सब चीजें लोग करती थी, आग के सामने बैठ जाते थे, तापते थे वो, खाना आग के सामने बैठ के खाते थे, तो अग्नि तत्व बहुत अच्छा होता था। सूर्य की धूप में मेहनत करते थे। अब हम एसी वगैरह इन सब चीजों में आ गए, तो अग्नि तत्व की कमी तो ऐसे ही हो गई है, राइट। क्योंकि जितने आप ठंडे स्थान में रहेंगे, एसी में रहेंगे, तो आप ठंडे होंगे, ठंडे होंगे तो अग्नि तत्व क्या है, गर्म है, तो गर्म कैसे होंगे आप, एक्टिव कैसे होंगे। तो सूर्य की धूप में आपको कुछ समय रोज बिताना चाहिए। इससे हार्ट हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, विटामिन डी मिलता है सूर्य से, और विटामिन डी जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको अगर कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से संबंधित इन चीजों से बचना है, तो रोज कम से कम थोड़ी बहुत देर, 15 मिनट, 20 मिनट धूप लें। अग्नि तत्व को और प्रबल कर सकते हैं, पसीना बहाएं, वही बात है, मेहनत करें, पसीना बहेगा तो अग्नि तत्व प्रबल हो गई। अग्नि तत्व प्रबल होगा तो आपको भूख अच्छी लगेगी, क्योंकि अग्नि तत्व का स्थान क्या है, अग्नि तत्व का स्थान हमारे नाभि के पास में, हमारा ये जो पेट से लगाकर यहाँ तक का हिस्सा है, ये अग्नि तत्व है। समझ रहे हैं? नीचे तलवे से लगाकर घुटने के नीचे तक पृथ्वी तत्व है, घुटने से लगाकर ये हमारा जंघाओं का जो स्थान है, कमर तक का, ये हमारा जल तत्व का शरीर में स्थान है। और हमारी जंघाओं के ऊपर, कमर से ऊपर का जो हिस्सा है, ये हमारा अग्नि तत्व का स्थान है। तो ये सारे काम करके भी आप अग्नि तत्व को संतुलित कर सकते हैं। अगला तत्व है वायु तत्व, फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए। ये हमारा शरीर में जो है 6% होता है वायु तत्व। और वायु तत्व की आप कैसे पहचानेंगे कि इनका वायु तत्व बहुत अच्छा है? वायु तत्व अगर संतुलित है तो ऐसे लोग स्पष्टवादी होते हैं, है ना, सच बोलना पसंद करते हैं। ये संतुलित होता है, इनका जीवन में जोश उमंग बना रहता है, फुर्तीले होते हैं, ये बुद्धिमान होते हैं, है ना, इनकी बुद्धि बड़ी शार्प होती है, मिलनसार होते हैं, बहुत ज्यादा सामाजिक, वही जो कुछ तत्व जो जल तत्व के गुण रहते हैं खुद इनमें भी होते हैं। आसानी से लोगों में घुल मिल जाना, लोग इन पर भरोसा करते हैं या आसानी से विश्वास जमा लेते हैं लोगों के ऊपर। तो इस तरीके से हम जल तत्व के व्यक्ति को, सॉरी, वायु तत्व के व्यक्ति को पहचान सकते हैं। वायु तत्व का स्वभाव कैसा है ना, वायु तत्व चंचल है, मतलब स्थिर नहीं है। पृथ्वी स्थिर है, जल शीतल है, अग्नि गर्म है, और वायु क्या है, वायु चंचल है। तो वायु तत्व की जिनमें अधिकता होगी, ऐसे लोग थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें अगर अधिकता हो जाएगी तो बहुत सारा दिमाग चलाने लग जाएंगे, बहुत सारा सोचने लग जाएंगे। अगर वायु तत्व की कमी हो गई तो वो चंचलता ही खत्म हो जाएगी उनकी, राइट। तो इसकी कमी होगी तो क्या होगा, इसकी कमी से कफ के रोग होंगे, है ना। इसके वायु तत्व के जो देवता हैं, वो इंद्र देवता है वायु तत्व के। इसकी कमी से कफ रोग हो जाएंगे, आदमी असामाजिक हो जाएगा ना, स्किन ड्राई हो जाएगी, अकेला रहना पसंद करेगा, है ना, क्योंकि इसका स्वभाव जो है वो ठंडा है, ठंडा और शीतल है। तो इस तरीके से उसका स्वभाव भी हो जाएगा। शरीर में अगर इसका चक्र देखें तो अनाहत चक्र, जिसको है ना हृदय चक्र, अनाहत चक्र, तो ये इसका स्थान रहेगा शरीर में। मंत्र इसका यम रहेगा, है ना, जब इसका मंत्र का हम उच्चारण करेंगे तो यम रहेगा। और वायु गतिशील होती है, तो गतिशील व्यक्ति के रूप में भी आप पहचान सकते हैं कि ये बहुत गतिशील है, मतलब इसमें वायु तत्व की अधिकता है। तो इस तरीके से अब वायु तत्व जो है, इसकी जो उंगली रहेगी, राइट, वो कौन सी रहेगी, वो अंगूठे के पास वाली रहेगी, राइट। ये उंगली जो है वायु तत्व की रहेगी। अब इस तरीके से हम इसको दिशाओं के रूप में भी, जैसे बताया कि, है ना, कौन कौन से तत्व की कौन सी दिशा है, तो वायु तत्व की दिशा जो है वो उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, है ना, आप उस उंगली के साथ अपनी मुद्रा बना के आप कौन से चक्र का ध्यान करेंगे, आप हृदय चक्र का ध्यान करेंगे। तो इस तरीके से भी आप ध्यान साधना में जाके अपने इनको जहां भी समय मिले आपको संतुलित कर सकते हैं। और संतुलित करना है वायु तत्व को तो क्या कर सकते हैं, योग करें, प्राणायाम करें, खुले में घूमें, गहरी सांसें लें, मतलब हवा के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे आप, खुले माहौल में जितना आप रहेंगे, है ना, तो आपको खुले माहौल में तो सभी तत्व बहुत अच्छे होते हैं, अग्नि तत्व भी खुले माहौल में, है ना, पृथ्वी तत्व भी खुले माहौल में,
वायु तत्व भी खुले माहौल में, आकाश तत्व भी खुले माहौल में। तो जब भी कोशिश हो कि आपको कुछ समय आप घर बैठे तो आप थोड़ा छत पे चले जाइए, है ना। आप कोशिश कीजिए खुले में बैठने का, है ना, बंद की जगह खुले में बैठिए आप। कहीं आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार डेमो भी कहीं करना है, लोगों को दिखाना है, और दो ऑप्शन है आपके पास कि आप गार्डन में बैठना है कि घर में बैठना है, तो फिर आप गार्डन को चुनिए, राइट। क्योंकि पांचों तत्व काम करते हैं। जब पांचों तत्वों से इंसान संपर्क में रहता है तो उसका मन बुद्धि, हम कहते हैं पांच तत्व है लेकिन तीन और तत्व है ना। जो विजिबल है वो क्या है, सूर्य धरती वायु जल आकाश, लेकिन तीन तत्व और हैं, वो सूक्ष्म रूप से शरीर में रहते हैं, वो होते हैं मन बुद्धि और अहंकार, है ना। तो जब पांच तत्वों के संपर्क में रहेगा तो तीन तत्व जो और हैं, आठ तत्व है, तो पांच के अलावा मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन तत्व भी होते हैं। तो जब पांच तत्वों के संपर्क में रहता है तो तीन तत्व भी बैलेंस होते हैं, है ना। हमारा मन को भी सुकून मिलता है, हमारी बुद्धि भी शार्प होती है, हमारा अहंकार भी गिरता है। तो पांच तत्वों के रूप में आप ऐसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना। पांचवा तत्व है हमारे शरीर में, वो है आकाश तत्व, जिसको हम ईथर भी कहते हैं, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं। और ज्यादातर लोग आकाश तत्व के बारे में गंभीर नहीं होते, लेकिन दोस्तों अगर आकाश तत्व असंतुलित होता है तो इससे वो हो जाता है जो बाकी तत्वों से नहीं होता, ठीक है। ऐसी बीमारियां तैयार हो जाती है। हमारे शरीर में 6% आकाश तत्व है। आकाश तत्व का स्वभाव कैसा है, बड़ा शांत है, बड़ा स्थिर है। अब आकाश तत्व की किसी में अधिकता हो जाएगी तो बहुत शांत रहने लगेगा, है ना, मतलब ध्यान करने लगेगा, बहुत शांत रहने लगेगा। और आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व की अगर अधिकता हो गई, मन बुद्धि का प्रतीक है आकाश तत्व, तो उसके मन की बीमारियां, बुद्धि की बीमारियां, वो पागल भी हो सकता है आकाश तत्व की कमी से, है ना, विचलित हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। बोलने, आकाश तत्व का जो शब्द है वो स्पर्श, है ना, शब्द है। तो मुंह बोलने की बीमारियां, कान से संबंधित बीमारियां, जो सुनाई देता है जो हम बोलते हैं, आकाश तत्व के कारण ये सब चीजें होती है, क्योंकि हर एक तत्व की एक इंद्रिय भी होती है। तो हमारा जो शब्द है हमारे, ये आकाश तत्व से आया हुआ है। तो बोलने की बीमारियां, सुनने की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, मानसिक बीमारियां, ये बीमारियां होने लग जाएगी अगर आकाश तत्व की कमी होगी। आकाश तत्व की अगर संतुलन हो गया तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धैर्य, है ना, धैर्यवान हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ध्यानी हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अध्यात्म में उसका मन लगेगा, अगर आकाश तत्व उसका संतुलित हो जाता है तो। अब आकाश तत्व के उपाय, आकाश तत्व को अगर संतुलित करना है तो क्या करना पड़ेगा। आकाश तत्व को अगर संतुलित करना पड़ेगा तो उपवास करना पड़ेगा। उपवास करने से भी मन शांत होता है ना, व्रत उपवास करने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, समय एकांत में बिताना पड़ेगा, भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर निकल कर एकांत में जाएंगे तो आपका मन शांत होगा। आकाश के संपर्क में चांद तारों को देखना, आकाश की ओर देखना, है ना, रोज 5-10 मिनट आप आकाश, कई लोगों को तो पता ही नहीं कि सूरज किधर है अभी और चांद किधर है और तारे आ भी रहे कि नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि उन्होंने आकाश को कई महीनों हो गए आकाश की ओर देखा ही नहीं है। रोज कोशिश कीजिए 5-10 मिनट टहलते हुए, घूमते हुए छत पे, है ना, शवासन में लेट जाइए आप, है ना, और आकाश की ओर देखते रहिए। 10-20 मिनट भी आप आकाश की ओर 10 मिनट भी देखेंगे तो आकाश की जो शांति है आप महसूस करेंगे, आपके अंदर उतर आई। आकाश जितना शांत है वो शांति आपके अंदर आ गई। तो जब आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चल रही हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे हो, है ना, बहुत आप परेशान हो रहे हैं, कुछ मत कीजिए, छत पे जाइए, है ना, मुर्दा जैसे होता है ना, शवासन में लेट जाइए और आसमान की ओर देखना शुरू कीजिए। तो 10 मिनट के आपके बहुत सारे विचार चले जाएंगे, आपकी अशांति शांति में बदल जाएगी, है ना, आपके मन में सुकून आपको मिलने लगेगा, है ना। त्राटक करने लग जाए, किसी तारे को आप कंटिन्यू देखते रहिए, चांद को देखते रहिए, या खुले आसमान को, खाली आकाश को देखते रहिए। तो थोड़ी देर में आप महसूस करेंगे कि आकाश तत्व जो है वो आपके शरीर में उतर आएगा और आपको सुकून मिलने लग जाएगा। ये पांच तत्वों के बारे में एक छोटी सी बेसिक जानकारी थी। आकाश तत्व का जो देवता है वो ब्रह्मा है ना, ब्रह्म है, जिससे सृष्टि का संचालन होता है, और जिससे चार तत्वों की संरचना भी आकाश तत्व से ही बनी है। मंत्र जो है इसका हम होता है, हम। और हाथों में अगर इसका स्थान देखें तो अब हमारी एक ही उंगली बची है, वो कौन सी है, मध्यमा। मैंने इसलिए बोला कि आकाश तत्व सबसे बड़ा तत्व है, हाथों में भी इसका स्थान सबसे बड़ी उंगली में है। जब आकाश तत्व का आपको ध्यान करना है तो ये मुद्रा विज्ञान जो होता है उसमें बताया जाता है कि आपको इस उंगली के साथ अपने अंगूठे को दबाकर, इस तरीके से, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, बहुत हल्के भी नहीं रखना है, दोनों का करंट पास होता रहे एक दूसरे में, और इस तरीके से हम आकाश तत्व का
ध्यान कर सकते हैं। आकाश तत्व का ध्यान करने के लिए कोई एक विशेष दिशा नहीं होती है। आकाश तत्व का ध्यान आप किसी भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं, है ना। और बहुत बढ़िया है, हफ्ते में, महीने में आप उपवास को अगर आप अपनी आदत में ले आए। स्पेस मतलब क्या? स्पेस मतलब बीच की गैप, है ना। जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं, ओशो कहते हैं इसके बारे में कि शब्दों के अंदर जो गैप आती है, आपने एक शब्द बोला और दूसरे शब्दों को बोला, इसके बीच में जो गैप है, ये भी आकाश तत्व है ना। अब बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं और एक विचार और दूसरे विचार के बीच की जो गैप है, इसको भी हम आकाश तत्व कहते हैं। तो आकाश तत्व को संतुलित करते हैं, हम मन बुद्धि से बहुत प्रखर हो जाते हैं, ज्ञानी ध्यानी बन जाते हैं। और आकाश तत्व की कमी होगी तो वही हम अज्ञानी हो जाएंगे, और मन हमारा जो अच्छा है वो विचलित हो जाएगा, बुद्धि हमारी जो अच्छी है वो मंद बुद्धि हो जाएगी। तो इसके ही अपोजिट ये चीजें काम करती है ना। शब्द जो है आकाश तत्व का द्योतक बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारी जो इंद्री है आकाश तत्व की, हमारा गला रहेगा। तो गले से संबंधित, कान से संबंधित, सुनने बोलने से संबंधित तकलीफें इसके कारण शुरू हो जाती है। तो ये आकाश तत्व और ये पांच तत्व अगर हम थोड़े थोड़े प्रयोग में ले, अपने दैनिक दिनचर्या में ले आए, कि थोड़ी देर हम खुले में घूमें, थोड़ी देर हम सूर्य के संपर्क में रहें, धूप के संपर्क में रहें, थोड़ी देर हम आकाश के संपर्क में रहें, थोड़ी देर हम पानी के संपर्क में रहें, जब भी मौका मिले पृथ्वी के संपर्क में रहें, है ना, और नई संपर्क में रह पाए, तो फिर ये जो मैंने इनके मंत्र और दिशाएं और जो चक्र शरीर में है, उस चक्र के माध्यम से भी हम इसको संतुलित कर सकते हैं। तो ये पांच तत्व हम इस तरीके से शरीर में थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, और नहीं आई होगी तो फिर हम एक एक चक्र पे जो है बड़े विशेष सेशन जो है अलग से हम ले लेंगे। सौर विज्ञान में भी अगर हम देखें, क्योंकि सौर विज्ञान में भी काफी कुछ मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो सौर विज्ञान में भी देखें तो पांच तत्व होते हैं। सिर्फ वनस्पति में, जीवों में, शरीर में ही पांच तत्व नहीं होते, हमारे सांसों में भी पांच तत्व होते हैं। और जब सांसों के माध्यम से, सौर विज्ञान के माध्यम से जब आप काम करने लग जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी जीवन में चमत्कारिक परिणाम होते हैं, है ना। जैसे हम सभी जानते हैं कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, है ना। इधर है 36,000, तीन में जो प्रमुख नाड़ियां हैं जिससे जीवन का संचालन होता है। तो 72,000 नाड़ियों में तीन नाड़ियां प्रमुख है, हमारी ईड़ा, पीला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, हमारे सेंटर में रहती है, ठीक है। आपने शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति देखी होगी, तो एक तरफ पार्वती होती है ना। ये जो पार्वती होती है, ये है हमारी ईड़ा नाड़ी, इसको हम चंद्र स्वर कहते हैं, ठीक है। और एक होता है सूर्य स्वर, इसको कहते हैं हम पिंगला नाड़ी, सूर्य, जहाँ शिव होते हैं। और बीच में अगर दोनों की जो गैप में उस फोटो में जो मिलन है, या बीच जिससे हम मिले होते हैं, एक हमारा कह सकते हैं पुरुष और एक तरफ महिला, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और बीच में जो हमारा होता है ये सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो दोनों की नहीं होती। तो इन नाड़ियों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी पांच तत्व आप पहचान सकते हैं। जैसे वैभव दादा ने भी काफी इसके बारे में बात की है, उसका सेशन हम कभी और अलग से रखेंगे। स्वरिक ज्ञान पे बहुत बात कर सकते हैं कि कौन से समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सांसों में क्या होता है कि बेसिक आपको इतना ध्यान रखना है, अगर सौर विज्ञान में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, जो कि ये इससे रिलेटेड ही पंच तत्वों से बात यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार कभी बात करेंगे। पंच तत्वों में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो सीधे हाथ की जो सांस चल रही है, 70-30 जैसे हमारा पानी का रेशो होता है, ऐसे हमारी सांसों का भी रेशो होता है। दोनों नाक से एक समान कभी सांस नहीं आती। 70-30, है ना, 65-35, ये रेशो हमेशा चलता रहता है। तो आप अगर ऐसे सांस छोड़ के देखेंगे तो भी पता चल जाएगा, ऐसा हाथ करके सांस छोड़ेंगे तो भी पता चल जाएगा कि किधर ज्यादा सांस निकल रही है। तो जिधर ज्यादा सांस निकल रही है वो स्वर हमारा एक्टिव है ना। मान लीजिए आपका सीधे हाथ से ज्यादा सांस निकल रही है, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव है। उल्टे हाथ से निकल रही है तो आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है, चंद्र स्वर एक्टिव है, इधर पिंगला नाड़ी एक्टिव है, सूर्य स्वर एक्टिव। ऐसे करके या ऐसे करके, या हाथों से नहीं समझ में रहा तो एक पेपर रख के आप सांस छोड़ेंगे तो जिधर ज्यादा हिलेगा उससे भी आप पहचान सकते हैं। अब इतना ध्यान आपको रखना है कि बिस्तर से जब आप पहला पैर नीचे रखें, या घर से जब आप पहला पैर नीचे रखें, या गाड़ी में बैठते वक्त जो सबसे पहला पैर रखें, या कहीं से निकलते हुए सबसे पहला पैर आप जमीन पे रखें, तो उस वक्त आप कोशिश करें कि वह पैर रखें जो स्वर आपका चल रहा है। सुबह आप उठे, आपने सांस चेक की, आपने देखा कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपका सीधा पैर सबसे पहले बिस्तर से नीचे जमीन पे रखें, और कोशिश करें थोड़ा जम के रखें, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स से भी नहीं।
और उस श्वास को आप रोक के रखें। बस इतना सा आप प्रयोग कर ले कि जो स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, आपने गहरी सांस ली, सूर्य स्वर को अंदर रोका और जमीन पे पैर रखते हुए उसको छोड़ा। यही गाड़ी में बैठते समय, कहीं किसी के घर जाते समय, निकलते समय जो स्वर आपका चल रहा है, उस स्वर का कदम आपका पहला उठना चाहिए। चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर चल रहा है। इसको आप फिर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में भी जा सकते हैं, कि जब चंद्रमा के दिन होते हैं, जब शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं, तो पहले दिन 3 दिन जो है ना, वो आपकी चंद्र नाड़ी, फिर ऐसे 3 3 दिन करके चलता है सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। वो फिर कभी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी ज्यादा हो जाएगा, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जितनी भी लिक्विड चीजें आप पीते हैं, चाहे आपका बाथरूम जाना हो, चाहे पानी पीना हो, कोल्ड ड्रिंक पीना हो, जूस पीना हो, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, जितने भी शुभ काम हैं, जितने भी शांति के काम हैं, जितने भी मंगल के काम हैं, घर का मुहूर्त करना है, कुछ भी काम है, सुकून के काम, शांति के काम, ये सारे काम, लिक्विडिटी के काम, ये सब आपको चंद्र स्वर में करना है। उल्टे हाथ का जब स्वर चले, पिंगला नाड़ी में, सॉरी ईड़ा नाड़ी में करना है। और जितने भी मेहनत के काम है, टॉयलेट जाना हो, खाना खाना हो, दौड़ना हो, भागना हो, मेहनत करना हो, ये जितने भी काम हैं, जैसे हमने तत्वों में क्या देखा था, सूर्य तत्व है ना, तेज, ओज, तो जितने भी ओज और तेज और मेहनत के काम हैं, ये आपको अपने सूर्य स्वर में करना है, आपको पिंगला नाड़ी में करना है। बस इतना सा। डिटेल में फिर कभी बात करेंगे कि किसी को कन्वेंस कराना है तो कौन सा स्वर तरफ बैठना चाहिए, है ना, किसी से हाथ मिलाना है, किसी को एटीएम से पैसे निकालना है, या किसी को पैसे देना है, चेक साइन करना है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो ये हम कभी डिटेल में बात करेंगे। रिश्ता करना है, तो आज हम सिर्फ इतना जाने, ईड़ा पिंगला और 3 नाड़ियां होती है, और लिक्विडिटी के काम, लिक्विड के काम, शांति के काम, चंद्र जो है वो शुभ का प्रतीक है, तो शुभ जितने भी काम होते हैं, स्थिर काम, ये सब हमें ईड़ा नाड़ी में करना है। गतिशील काम जो है हमें अ, पिंगला नाड़ी में करना है। राइट। अब सांसों की मैं बात कर रहा था कि हमारी सांसों में भी 5 तत्व होते हैं। राइट, ये बीच में थोड़ा सा टॉपिक आ गया, लेकिन सांसों में भी 5 तत्व होते हैं। आप कौन सा तत्व में आपकी सांस चलेगी तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, ये समझना पड़ेगा। आकाश तत्व जब चलता है, सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी काम नहीं करना है, ये सिर्फ ध्यान और अध्यात्म के लिए। आप कोई भी सांसारिक काम, चाहे वो पैसा कमाना हो, संबंध करना हो, कुछ भी काम जो सांसारिक है, वो सुषुम्ना नाड़ी में नहीं करना है। 40 से 60 मिनट हमारी एक नाड़ी जनरली चलती है, और हर 40 से 60 मिनट में नाड़ी चेंज होती है। जब इस तरह की सांस इस तरफ ज्यादा होगी, ईड़ा से पिंगला शिफ्ट होगी या पिंगड़ा से ईला शिफ्ट होगी, तो जो बीच का काल है उसको संध्या काल कहते हैं। जैसे संध्या काल, हम सूर्य और चंद्र के बीच के काल को भी, सूर्य डूबा भी है और चंद्र आया भी नहीं है, उसको हम संध्या काल कहते हैं। तो उसको काम कहते हैं, वो ध्यान के लिए बहुत अच्छा होता है और वो शुभ होता है। ऐसे सांसों में भी दो नाड़ियों के बीच में जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है, वो कुछ मिनट के लिए चलेगी, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और धीरे धीरे वो शिफ्ट हो जाएगी। जनरली ये लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये शिफ्ट कब होती है, लेकिन ये समय बहुत, इसको संध्या काल कहते हैं, इसको शुभ काल कहते हैं। इस समय में कोई भी सांसारिक काम नहीं करना है। ये दुर्घटनाएं जितनी होती है, बहुत सारी चीजें जो उथल पुथल जब होती है ना, इस सुषुम्ना नाड़ी में देखा गया है कि ज्यादा होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ आप ध्यान कर सकते हैं, शांत मौन होकर बैठ सकते हैं, है ना। कहीं काम आप कर रहे हो और पता चला, आपको पता चल गया कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही, तो काम करते करते रुक जाइए, क्योंकि ये अध्यात्म की नाड़ी है, ये ज्ञान की, ध्यान की नाड़ी है, इसमें नहीं करना है। तो आप बात करते हैं कि तत्वों की कैसे पहचान करेंगे। आकाश तत्व जब चलेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सांस नाक से बाहर जा रही है ना, ये नाक के आसपास ही रह जाती है। तो जो ध्यानी लोग होते हैं, उनकी सांस विलीन हो जाती है। आप देखेंगे थोड़ी देर आप ध्यान करने बैठेंगे, तो पहले तो आपको लगेगा कि सांस चल रही है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में आप गहरे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपकी सांस है ही नहीं, गायब हो गई, शिथिल हो जाती है ना। और ऐसे ही अगली जब अग्नि तत्व चलता है, तो आपकी सांस सिर्फ 4 अंगुल नीचे तक आती है, यहां तक। तो आकाश तत्व में तो कोई भी सांसारिक काम नहीं करना है। अग्नि तत्व जब आपका चल रहा है, नाक से आप ऐसा हाथ लगा के देखेंगे, सांस छोड़ेंगे या पेपर रख लेंगे, तो आपको तब पता चलेगा कि आपकी सांस बहुत छोटी आ रही है। तो अग्नि तत्व में भी आप कोई काम करेंगे तो सफल नहीं होंगे, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राइट। ये जो है
4 अंगुल चलती है। फिर 4 अंगुल से आप 4 अंगुल नीचे जाएंगे यहाँ पर 8 अंगुल पे, तो यहाँ पे वायु तत्व आ जाता है। मतलब आकाश तत्व में सारे काम फेल, सांसारिक कोई से भी काम। अग्नि तत्व में आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, 80% काम आपके असफल हो जाएंगे, होते होते बनते बनते बनेंगे नहीं। फिर 8 अंगुल जब हम नीचे आएंगे तो आपका वायु तत्व होता है। आप इसको स्वभाव से भी पता लगा सकते हैं, है ना, वायु तत्व का स्वभाव कैसे है वैसे परिणाम आएंगे। तो 8 अंगुल नीचे वायु तत्व, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा सफलता नहीं। वायु क्या होती है, चंचल होती है, कभी रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किसी ने हाँ बोल दिया फिर ना बोल जाएगा, आपको लगेगा कि रिजल्ट मिलने वाला है, अचानक वो मना कर जाएगा। राइट। तो ऐसे आप वायु तत्व से भी आप अपनी सांस में, हम आखिरी में आऊंगा कि कौन सी सांस बेहतर रहती है। पृथ्वी तत्व, आकाश यहीं पर, अग्नि 4 पर, वायु 8 पर, ये हो गया 12। 12 पे क्या आ गया हमारा, पृथ्वी तत्व। अब जैसे जैसे सांस आपकी नीचे जाती जाएगी, आपके हर काम सुकून शांति सफलता ही आपकी मिलती जाएगी। राइट। तो जब 12 तत्व 12 अंगुल पे जाते हैं तो पृथ्वी का स्वभाव कैसे है, ठोस है, स्थिर है। यहां से परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्थिर परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जब 12 अंगुल आपकी सांस यहां तक आ रही है ना। ठोस ठोस परिणाम आपको मिलने लग जाते हैं, आपको स्थिर परिणाम आपको मिलने लग जाते हैं। और 4 8 समझ रहे हैं, ये आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और ये जल, मतलब यहां पर 20 अंगुल, मतलब लगभग इससे नीचे अपने हाथ से आप देखेंगे तो ये लगभग 12 अंगुल का होता है हमारा जो हथेली का पूरा पोर्शन है, 10 से 12 अंगुल का। तो अपने हाथ से जब आप देखेंगे तो इसके नीचे तक आपकी सांस जब जा रही होगी, ये होता है हमारा जल तत्व। और जल तत्व में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो 100% सफलता की गारंटी है, 100%। कोई सा भी आप काम कर लें। तो ये सांसों का विज्ञान, कभी हम इसकी गहराई में बात करेंगे। लेकिन जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये दोनों तत्व शुभ होते हैं। जल तत्व बहुत ज्यादा 100%, पृथ्वी तत्व में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन पृथ्वी तत्व के ऊपर अग्नि तत्व तो और आकाश तत्व में तो कोई काम करना नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत लंबी सांसें लीजिए, बहुत गहरी सांसें लीजिए, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी सांस बहुत गहराई तक जाएगी। है ना, ये सांसों का विज्ञान है दोस्तों। समय भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको आई होप समझ में आई होगी। और सांसों के विज्ञान पे हम बहुत सारी बात करेंगे कभी हम इसके बारे में जब जाएंगे। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में कौन से काम करने चाहिए। आप प्रयोग कर सकते हैं घर में, है ना। आप एक दीपक जलाइए, वो अगर ये आधा घंटा जलेगा, जो स्वर आपका चल रहा है उस स्वर को आप अंदर रोक लीजिए और उसी हाथ से दीपक जलाइए, वो दीपक आपका 3 4 घंटे चल जाएगा। ये सांसों का इतना बड़ा खेल है, ये प्राण वायु है, ये ऊर्जा है ना। इससे हम पूरा जीवन के आयाम हम समझ सकते हैं। राइट दोस्तों। तो ये 5 तत्वों के बारे में बात थी। और आई होप राम रतन जी, मेरे ख्याल से 8:15 बज चुके हैं, फिर कभी हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। आप सब पे हमको गर्व है, परमात्मा ने आप जैसे हीरे हमारे साथ दिए हैं। और हमेशा ये 5 तत्वों के प्रति अपना अहोभाव रखिए, है ना। हवा चले और आपको लग रही है कि आपके अंदर हवा आ रही है तो धन्यवाद प्रकट कीजिए, प्रकृति को देख के धन्यवाद प्रकट कीजिए, सूर्य अग्नि को देख के प्रकट कीजिए, आकाश को देख के धन्यवाद प्रकट कीजिए ना। पांचों तत्वों को हमेशा अहोभाव प्रकट कीजिए, क्योंकि 5 तत्वों से ही जीवन का संचालन हो रहा है, सृष्टि का संचालन हो रहा है। और जिस दिन आपको एक पेड़ के प्रति ग्रेटिट्यूड आ गया, एक पत्थर के प्रति ग्रेटिट्यूड आ गया, उस दिन आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जगह आपको भगवान ही भगवान दिखेंगे, हर जगह आपको परमात्मा ही नजर आएंगे। राइट। आपको एक है ना, जैसे मेरा ओशो ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव किए, जबकि मैं 16 17 साल का था तभी से ओशो के संपर्क में आ गया था। तो एक मुझे बहुत अच्छी दृष्टि मिल गई, है ना। और वो दृष्टि क्या मिली, जिसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और आज के जीवन में अगर गुरु भी अच्छा मिल जाए तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, धन्यभागी हो जाते हैं हम। मुझे एक बहुत अच्छी दृष्टि मिल गई। जनरली क्या होता है, किसी को एक पेड़ पे जब वो हरा भरा होता है और फूल लगते हैं तो उसको वही सुंदर दिखता है। और सदगुरु ने ये दृष्टि दे दी कि पेड़ पे एक भी फूल नहीं है, वो पूरा सूखा ठूठ है, उसमें भी सुंदरता नजर आती है। ये दृष्टि जब जीवन में आ जाती है तो आपको हर जगह परमात्मा नजर आने लग जाता है। अब एक सूखे पेड़ में भी जिसपे पत्ता नहीं है, सिर्फ डाले ही डाले हैं, उसमें भी आपको सुंदरता नजर आएगी। राइट। एक फूल की जगह एक पत्थर में भी आप सुंदरता देख लेंगे।
तो ये सब परमात्मा की कृपा है, उसकी ब्लेसिंग्स है, उसके आशीर्वाद से ही हम सब लोगों का जीवन है, उसी आशीर्वाद से हम यहाँ पर आए भी हैं, सब साथ में मिले भी, सब कर भी रहे हैं। बस अंत में 1 मिनट के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ कि जीवन में 5 तत्वों का संतुलन रखिए अपने जीवन में। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक, व्यवहारिक, नैतिक, जितने भी जीवन के आयाम हैं, उन सब आयाम में अपने आप को संतुलित कीजिए। क्योंकि अगर सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम होने से ही सफल हो जाते लोग, तो वो सब लोग सफल होते हैं, लेकिन वो दिवालिया भी हो जाते हैं, वो मानसिक रूप से स्ट्रेस में भी जाते हैं। हम देखते हैं कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, राइट। सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्वस्थ हो जाना और वो सफल हो जाते, तो कई लोग जो शरीर से स्वस्थ है लेकिन फिर भी वो परेशान है, राइट। तो ये सब जीवन का एक बैलेंस है। जैसे वो रस्सी होती है ना, रस्सी पे वो जब लकड़ी लेके चलती है ना, हम देखते हैं कोई लड़के लड़की बैलेंस करके चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर झुके, थोड़ा सा उधर झुके, और बैलेंस बनाते तब चल पाते हैं। एक तरफ सारा लोड चला जाएगा तो वो गिर जाएंगे, राइट। जंगलिंग बॉल भी आपने देखी होगी ना, आप सर्कस में देखते हैं, आप घर भी आप कोशिश कीजिए, आज एक प्रयोग कीजिए, घर पे 2 बॉल ऐसे उछालिए आप, 2 बॉल तो आप आसानी से उछाल लेंगे, है ना। आपने पैसा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आपने उछाल लिया, ठीक है। फिर धीरे पीस ऑफ माइंड, है ना, अध्यात्म को बीच में लाइए, तीसरी बाल लीजिए, फिर चौथी बाल लीजिए, फिर पांचवी बाल लीजिए। 5 तत्व समझ लो आपके हो गए। ये शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक, भौतिक, शारीरिक, ये 5 आपके जीवन के आयाम हो गए। तो आप क्या करेंगे, फिर नहीं उछाल पाएंगे। एक को पकड़ेंगे तो दूसरा गिर जाएगा, दूसरे को पकड़ेंगे तो तीसरा गिर जाएगा। और जब ये कला आ जाती है कि 5 तत्वों को हम कैसे बैलेंस कर लेते हैं, ये शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक, इनको हम कैसे बैलेंस कर लेते हैं, एक्चुअल सक्सेस वो है। मेरी नजर में, सबके अपने अपने अलग अलग व्यू होते हैं, लेकिन मेरी नजर में एक्चुअल सक्सेस हुए परमात्मा करे। आप 5 तत्वों को संतुलित करें, जीवन के 5 आयामों को अपने जीवन में शामिल करें, है ना। आप परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आप बुरा सुनने, बुरा देखने, बुरा बोलने से हमेशा बचे रहें। जिस भी घर में आप हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा घर है। जो पेरेंट्स, वो दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। जो देश है, जो जिला है, जो गांव है, वो दुनिया का सबसे अच्छा गांव। पेरेंट्स, आपके जो बच्चे, वो दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि आपसे अच्छा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बस ये जिस दिन आप अपने आप के बारे में समझने लग जाएं, अहंकार नहीं करना है कि मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन ये सोचना है कि परमात्मा ने मुझे सबसे अच्छा बनाया है। दोनों में बहुत वाह। अंतर है। तो धन्यवाद आप सभी को, आप सभी ने इतने प्यार से सुना, आप सभी को नमन, और आप सभी को ढेर सारा प्रणाम। धन्यवाद राम दोस्तों, भैया। एक बार दिल से हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर श्री अनिल जी चौधरी के दिल से तालियां बजाइए। जिनकी वीडियो ऑन है वो भी बजाइए, और जिनकी वीडियो ऑफ है वो भी बजाइए, क्योंकि इतनी शानदार, जबरदस्त नॉलेजफुल सेशन हर बार की तरह इस बार भी, जैसे मैंने कहा था कि आपको यूनिक ही मिलेगा। तो पंच तत्वों की गहराइयां आपके शरीर में आप खुद जानिए। जैसे सर के एक एक टॉपिक को मैं अपने अंदर बार बार महसूस कर रहा था, राइट। वैसे आप भी फील कीजिए रोज, क्योंकि हमारा काम फील्ड का है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कौन सा स्वर चल रहा है। ये सक्सेस का सबसे बड़ा गुरु मंत्र दिया है सर ने। ग्रेट। प्रयास कीजिए जल तत्व और पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि ये दो सक्सेस के सबसे बड़े बड़े तत्व हैं। जिन्होंने भी पृथ्वी तत्व और जल तत्व को स्थिर किया और स्ट्रॉन्ग किया है, उन्हीं की सक्सेस ज्यादा है। तो हृदय से धन्यवाद लिख रहे हैं सभी लोग, टाइप कर सकते हैं, मैसेज के रूप में भी कर सकते हैं, क्लिपिंग कर सकते हैं। और आई होप कि आज के सेशन थैंक से यू। सभी को बहुत कुछ मिला होगा। थैंक यू बहुत कुछ, रामदत्त जी। मतलब थैंक बहुत यू सो कुछ। मच। अभी एक प्रोग्राम में मैं था रामदत्त जी, मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग कर रहा था अपने बिजनेस के बाहर। तो वहां किसी ने पूछा कि आप कोई एक चीज अगर किसी को बताना चाहो तो क्या बताओगे, मतलब एक सूत्र जो है जीवन का, एक लाइन में। मैंने बड़ा सिंपल बताया उनको कि सिर्फ एक चीज ऐसी करिए जो हर जगह आप कर सकते हो। उसके लिए ना समय की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, और सबसे आसान है जो आप कर सकते हैं। और उससे ज्यादा जीवन में जरूरी कुछ भी नहीं है। जानना चाहेंगे क्या है वो? यस। रीढ़ सीधे करके बैठिए और सांसें गहरी लीजिए। इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, जहां भी आपको याद आ जाए, रीढ़ सीधे करके बैठिए। अभी मैं भी थोड़ा सा जैसे टेढ़ा हुआ फिर सीधा हुआ। रीढ़ सीधे करके बैठिए और सांस गहरी लीजिए। ये जीवन में सबसे बड़ी चाबी है, जीवन की सबसे बड़ी। वाह, की पॉइंट दे दिया सर आपने आज। और आई होप कि सभी लोग जब डेमो करें, फॉलो करें या ध्यान करें,
हमेशा रीढ़ सीधी करें और लंबी गहरी सांसें लें। जब भी कहीं डेमो के लिए जाए, इवन यहाँ तक कहा गया कि आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कॉल से कर रहे हैं, उस समय भी आपकी लंबी गहरी सांस लेकर ही आपको प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग इफेक्टिव हो जाएगी। आप डेमो करने जा रहे हैं, वहां पर भी ध्यान रखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आप कैसे बैठे हैं, सीधे बैठे, खड़े बैठे, रीढ़ अच्छी मजबूत रहे, तो आपका डेमो इफेक्टिव हो जाएगा। फॉलो पे बैठे हैं, सांसें देखिए, पहले आप देखिए, चेक करिए खुद को कि आप कहाँ बात कर रहे हैं, कौन से तत्व में बात कर रहे हैं, तो आपका क्लोजिंग इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जो क्लोजिंग अच्छी कर रहे हैं, जो डेमो अच्छे कर रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अपने पृथ्वी तत्व और जल तत्व को स्ट्रॉन्ग रीढ़ कर। का राम रतन जी मैंने इसलिए बोला कि जो 7 चक्र होते हैं वो हमारे सेक्स सेंटर से लगाकर सहस्त्रार तक रीढ़ पे मनकों की तरह होते हैं। जब आप टेढ़े बैठते हैं, रीढ़ झुका के बैठते हैं, तो आपकी ऊर्जा ब्लॉक होती यस। है ना। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इसलिए बोला कि जीवन में अगर किसी को कोई सबसे बड़ा ज्ञान देना है ना, आज भगवान कृष्ण ने तो गीता ज्ञान बहुत सारा दे दिया है, लेकिन आज अगर किसी को बोले कि गीता ज्ञान क्या है और दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान है, तो मेरी नजर में तो ये है कि आप रीढ़ सीधी करके बैठो और सांसें गहरी लो। थैंक यू। चलिए सर, कुछ साथी हैं जिन्होंने रेस सेंड किया है। यस यस अ, यस। अतुल रावत जी और हमारे चंपालाल जी। आप चौहान सभी जी, आप मित्रों से निवेदन है कि समय कम है, आप तारीफ मत कीजिए। अगर कोई ऐसी चीज जो आपको लगी हो उसी के बारे में बात करिए। चंपालाल थैंक यू जी, सो आप मच। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप होस्ट हैं। चौधरी चौहान जी, साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं तारीफ नहीं करूंगा खैर, लेकिन जो आज का सेशन जो आपका पंच तत्वों का था, सुना था जरूर पंच तत्वों के बारे में, पर डिटेल नहीं सुना था। तो आज बहुत काफी हमने ये पंच तत्वों से लिया है कि पंच तत्व हमारी बॉडी पे क्या क्या काम करेगा और कैसे कैसे इसके कार्य रहते हैं, वो सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए तारीफ तो थोड़ी बनती है, क्योंकि बिना तारीफ से काम नहीं होता, लेकिन जो अच्छा लगेगा वो तो दिल से बताना ही पड़ेगा। ओके तो आज ओके, का थैंक सेशन बहुत शानदार रहा, और एक रिक्वेस्ट ये भी थी मेरी, ये जी जो आपने पंच तत्व को जो सॉल्यूशन हमको बताया, इसका जी एक अलग अलग सेशन हो जाता आने वाले जी समय में, तो और जी जी। काफी हम लोगों को इसका लाभ बिल्कुल मिलता। और बिल्कुल चौहान जी, अगला सेशन हम एक जी एक तत्व पे करेंगे। जी। जी, थैंक यू थैंक यू। ओके, धन्यवाद सर। अतुल सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सर, आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर सर का जो ज्ञान गंगा आज बहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं एक अपने लिए और अपने सभी भाइयों के लिए क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए जैसे हम कहीं डेमो में गए, क्योंकि समय तो सबका अलग अलग मिलता है, अलग अलग टाइम पे मिलता है। हम वहां पे पहुंचे तो हम जब अपना डेमो दे रहे हैं या फिर फॉलो अप कर रहे हैं, तो उस समय जी अगर हम कैसे अपने जो ये मेरा जो जल तत्व या पृथ्वी तत्व, ये इसे हम कैसे मेंटेन करें या किस प्रकार से कर सकते हैं? अतुल जी, बहुत अच्छा क्योंकि क्वेश्चन है। ये इसके लिए सबसे पहले आपको प्राणायाम करना पड़ेंगे। जो अनुलोम विलोम है, जो कपाल भारती है, जब ये आप करने लग जाएंगे तो आपको, जैसे मुझे पता रहता है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाया करेगा कि कौन सा स्वर चल रहा है। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान, प्राणायाम, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, है ना, ये करना पड़ेगा आपको। तो उससे धीरे धीरे से ये प्रैक्टिस के काम है सारे, ये प्रैक्टिस से हो जाएंगे। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। और दूसरा एक सर और चीज वैसे है, भी आप जी, वैसे भी एक और जहां चीज मैं जाते हैं बता दूं। सर, पहले अपना ये चंद्रधारी चेक कर लेते हैं, ये देखो, चलती है बस बैठ जाते हैं। लोगों के सामने नहीं करना है ना, लोग सोचेंगे जी। कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं। राइट। तो आपको नहीं लोगों के नहीं, इस सामने नहीं सर करना इस है। हिसाब से लेकिन जी, जैसे कभी 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 इस आप हिसाब ऐसे से बैठे लगाते हैं, हैं कि ऐसे साफ कभी कभी आप साफ ऐसे करने के बैठे और समय ऐसा ऐसे ऐसे हाथ रख अपना लिया देख आपने। लेते हैं। जी जी, आपने हाँ बैठे और जी ऐसा जी हाथ रख जी लिया, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। जी। राइट। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जी, सामने ऐसा ऐसा नहीं करना है, तो लोग बोलेंगे यार कोई जादू टोना कर जाएगा ये सही बात है जी, बिल्कुल। जी जी, ये प्रैक्टिस है। एक और चीज मैं यहाँ बता दूं, स्वर चेंज कैसे करेंगे। आप तुरंत स्वर भी बदल सकते हैं। मैंने बताया 40 से 60 मिनट चलता है, लेकिन आपको चाहिए कि आपका स्वर बदलना है, तो आप तुरंत बदल सकते हैं। जो स्वर चल रहा है, मान लीजिए जी आपका सीधे हाथ का स्वर सूर्य स्वर, आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है। अब आपको पानी पीना है, या बाथरूम करने जाना है, या कोई शुभ कार्य करना है, पूजा करना है, घर का उद्घाटन करना है, लगन लगाना है, कुछ भी काम करना है, शुभ कार्य, कैसे चेंज करोगे अचानक? तो आप, पहला तरीका है कि आप इसको थोड़ी देर बंद कर लें और इससे गहरी सांस लें। अब आप देखोगे यार, ये भी लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जिस ओर का स्वर चल रहा है उस ओर झुक जाना है।
उस ओर करवट लेके सो जाएं, उस ओर करवट लेके बैठ जाएं, उस ओर पैर को नीचे दबा के दूसरा पैर उसके ऊपर रख लें, यहाँ पे हाथ रख के ऐसा कर लें। उस ओर आप जिस ओर झुकेंगे उस ओर का स्वर आपका बंद हो जाएगा, उसके अपोजिट का स्वर आपका चलना लग जाएगा। बड़ी सिंपल स्टेप है ये, है ना। आपको यह सूर्य स्वर बंद करना है तो इस पैर को आप ऐसे दबा दीजिए, टेढ़े होके बैठ जाइए, ये पैर इसके ऊपर रख लीजिए, ऐसा झुक जाइए, इस हाथ को ऐसा कर लीजिए, राइट। बहुत सारे तरीके हैं, तकिया रख लीजिए, कुछ भी करेंगे तो जिस ओर का स्वर तेज चल रहा है वो स्वर ब्लॉक हो जाएगा और दूसरा स्वर शुरू हो जाएगा। थैंक यू। वेरी गुड, धन्यवाद सर। अतुल भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत ही आयोग सर्टिफिकेशन मिला होगा। यस, जीवन प्रकाश जी, 2 मिनट में बात रखिए। बिल्कुल सर, एक मिनट। थैंक यू मलगाया सर, आपने मुझे मौका दिया। और अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने आज मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे इतना बढ़िया ज्ञान मिला। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक बार प्लीज अगर ये पांचों तत्वों का मंत्र रिपीट कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जी जी, पृथ्वी तत्व का जो मंत्र है वो लम है, ओके। दिशा इसकी पूर्व है और चक्र इसका मूलाधार है। सर ठीक। सर, मेरा तो एक रिक्वेस्ट था, मैं जी कहने वाला था, जीवन प्रकाश जी ने कह दिया। जी इसका जो है पंच तत्वों के स्थान, मंत्र और जी मुद्राएं, ये जी अपन एक पेपर पे ही नोटेट करके ग्रुप पे शेयर कर दें जी तो जी, मैं पूरी कर टीम दूँ, को मदद मिलेगी सर। बिल्कुल कर क्योंकि दूंगा, अभी क्योंकि जो आपने बताया ना, हाँ, अभी जो बताया ये 2 घंटे बाद शायद मुझे भी याद नहीं रहेगा। ये वैसे भी आपको कहीं यूट्यूब और उस पे ऐसा एक साथ मिलेगा भी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक जी पेपर पे इसको डिटेल लिख के आपको सबको भेज देंगे जी। ग्रुप पे। तो जी। क्या है कि यदि आज मान लो 300 साथी हैं, इसमें से हम्म 30 ने भी वो प्रयोग स्टार्ट कर दिए तो हम्म 30 के जीवन धन्यता की ओर बढ़ जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो थैंक यू जीवन प्रकाश जी, इस चीज की ओर प्रकाश डाला आपने, क्योंकि ये मैं भी कहने वाला था कि इनके मंत्र, इनकी मुद्रा, इनकी दिशा, ये पंच तत्वों को कैसे बॉडी में हम महसूस करें, कहाँ कहाँ जी स्थान है, ये सारे जी जी टाइप करके दे देंगे तो हमें काफी जी मदद मिलेगी। बिल्कुल 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 कर लेंगे। ठीक। चलिए सर, थैंक यू समय हो सर। चुका है कि 8:30 बज चुके हैं और मुझे भी कहीं निकलना है। तो सभी पूरे साथियों की ओर से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज के सभी को ज्ञान धन्यवाद, और के लिए मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तो सभी को प्रणाम, आपको सभी के ऊपर गर्व है। लव यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। कल मिलते हैं सर, एक नई उमंग और नई ऊर्जा, नई जोश के साथ। बिल्कुल। फाइनेंशियल कैसे जीवन में रह सकते हैं। कल का सेशन फाइनेंशियल सेक्टर पे होता है शनिवार के दिन। और कल और कहीं न कहीं नया लीडर आके हमें बताएगा कि जीवन में पैसे का कितना मोल है। जैसे जीवन में पंच तत्व का मोल है, ऐसे ही जीवन में पैसे का भी बहुत बड़ा मोल है। तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो बने रहिएगा, मिलते रहेंगे